क्या कहना है? खैर की धूम है केछौछा में, बादशाही को मार दी ठोकर, ऐसा मखदूम है केछौछा में। बेशक, सुभान अल्लाह। कि किस तरह से टूटा था नशा भूल गए क्या? आपका सुभान अल्लाह बोलना भूल है क्या? तो जरा बोले मतलब कर, किस तरह से टूटा था नशा भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा भूल गए क्या? जयपाल जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ावन ने किया भूल गए क्या? क्या हाल खड़ावन ने किया भूल गए? जारी हुआ था बादशाह से ऐलान न बदला जाएगा और सहने मस्जिदे नबवी का फरमान न बदला जाएगा। और शब्बीर ने नेज़े पर चढ़कर ऐलान किया था ये गौहर, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और खाके दरे हुसैन की सौगात चाहिए, हाथों को मेरे निस्बते सादात चाहिए। बच्चों की परवरिश के लिए और कुछ नहीं, मुझको हसन हुसैन का किरदार चाहिए। बच्चों की परवरिश के लिए और कुछ नहीं, मुझको हसन हुसैन का किरदार चाहिए। हजरात, चूंकि आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे लोग के स्टेज, नासिर मसलक आला हजरत पीर तरीकत रहबरे राहे रुश्द हिदायत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब क़िबला काजी शहर तशरीफ फरमा है। और भाई सोराब खान कादरी भी तशरीफ ला चुके हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अजीम स्कॉलर अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। बस 10 से 15 मिनट बर्दाश्त कर ले, इंशाअल्लाह फिर उसके बाद नकीब अहले सुन्नत जनाब मोहतरम महबूब आकिल साहब जिस तरह चाहे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, खुतबा मसूना के बाद मैंने कुरान पाक के 30वें पारे की चंद आयतें करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। नुज़ूल के दबार से ये कुरान की पहली आयत है। ये 5 आयतों का जो मैंने 5 आयतों की तिलावत जो मैंने की है, ये नुज़ूल के दबार से सबसे पहली है। हजरात, नबुव्वत से कब्ल गारे हिरा में आमना के लाल हम गरीबों के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जिक्र अस्कार में मशगूल है। हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर आ रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पे उठाए जाने के बाद तकरीबन 571 साल के बाद अल्लाह का जो पहला पैगाम आया है, अल्लाह का जो पहला मैसेज आया है, वो क्वालिफिकेशन का है, वो तालीम का है, वो शिक्षा का है, वो तालीम का है। यानी अल्लाह ने जब 571 साल के बाद अपने महबूब से मुखातब हुआ है, तो अल्लाह ने तालीम के हवाले से बयान किया है। हजरात, तालीम कितनी जरूरत है हमारे लिए, तालीम किस कदर जरूरत है हमारे लिए। जिस तरीके से हमारी जिंदगी में हमारे लिए खाने की जरूरत है, रहने के लिए मकान की जरूरत है, पहनने के लिए कपड़े की जरूरत है, आराम करने की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर हमारे लिए तालीम की जरूरत है। हमारे लिए तालीम है, क्योंकि अगर तालीम है तो इंसान इंसान है, और तालीम नहीं है तो इंसान इंसान नहीं बल्कि हैवान होता हुआ नजर आता है। हजरात, ये मदरसा जिसके हाथे में हम और आप तशरीफ फरमा है, ये मदरसा खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना अजीजुर रहमान साहब क़िबला की काविशों का ये नतीजा है जो आपके सामने है। ये काविशों का नतीजा है साहब। ये मदरसा चलाना आज के इस पुरफितन माहौल में, आज के इस पुराशौक माहौल में, ये मदरसा चलाना साहब कोई आसान काम नहीं है। ये कोई आसान काम नहीं। हमने यूं ही समझ लिया है, हमने यूं ही समझ लिया कि मदरसा चलाना आसान है, लेकिन आए कभी जाकर के पूछे मौलाना अजीजुर रहमान साहब से कि मदरसे के लिए किस कदर मेहनत कर रहे हैं, इनकी सोच क्या है। रातों दिन इसी में मशगूल रहते हैं कि मदरसे में तालिबे इल्म है, मदरसे में बच्चे हैं। माशाअल्लाह, देखे शायर अहले सुन्नत सना खान हबीब किबरिया फिदाए मखदूम सिलसिला जनाब मोहतरम सोराब रजा खान कादरी देवरियावी तशरीफ ला चुके हैं।
पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो हमारी मस्जिदों से अजान की आवाजें आ रही है, मस्जिद से अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ बुजुर्गी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। लेकिन यही मदरसा आपको ये कह रहा है, जहां मस्जिद कह रही है कि आओ नमाज की तरफ, लेकिन साथ में ये कह रही है कि नमाज का तरीका सीख के आना, रुकू करने का तरीका सीख के आना, सजदे में क्या पढ़ा जाता है सीख करके आना। लेकिन ये मदरसा ये ऐलान करता है, ए आने वाले आ जाओ, सादी तख्ती लेकर के आओ, नमाज पढ़ने का हुनर हम देंगे, सादी तख्ती लेकर के आओ, रुकू करने का तरीका हम बताएंगे, सजदा कैसे किया जाता है हम बताएंगे, आओ सादी तख्ती लेकर के तुम्हें बताएंगे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। जब सीख जाओगे तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हज़रात, इस मदरसे की कितनी जरूरत है आज हमने महसूस करना छोड़ दिया है, क्योंकि आज हम अपने बच्चे को दीनी तालीम हासिल नहीं करवा रहे हैं साहब। आज हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाल करके, माशाअल्लाह, कॉन्वेंट में डाल करके इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को कुरान की तालीम नहीं दे रहे हैं। जबकि नबी के कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बु नबिय्युकुम व हुब्बु अहली बैती व तिलावतिल कुरान, कि ऐ मेरे गुलामों, अगर तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसे नबी की मोहब्बत सिखाना। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो नबी की मोहब्बत के बाद नबी की आल की मोहब्बत सिखाना, और उसके बाद करना क्या है, तो नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने बच्चे को नबी की मोहब्बत सिखा दोगे, जब तुम अपने बच्चे को नबी की आल की मोहब्बत सिखा दोगे, तो अब तीसरी चीज क्या है, वो तिलावतिल कुरान। अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा दो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा दो, क्योंकि आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे जब आपका बच्चा कुरान पढ़ना जान जाएगा। आपके मरने के बाद आपका बच्चा तीजा करे ना करे, 40वां करे ना करे, फांसी मनाए ना बनाए, लेकिन कुरान पढ़ना आता हो आपके बच्चों को, तो यही बच्चा अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाएगा और अरीज़ा पेश करेगा, मौला मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की है, ए मौला मैंने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत की है, मौला इसका सवाब मेरे बाप की रूह को पहुंचा दे। तो आका फरमाते हैं, जब बच्चा जमीन पर रह करके अपने माँ बाप के लिए दुआएं करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे के माँ बाप को जमीन के नीचे आराम की जिंदगी नसीब अता करता है। हज़रात, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। बोले मोहब्बत से, ये बच्चा छोटा सा है, अभी छोटा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का ये बच्चा हवा का रुख बदल देगा। बोले मोहब्बत से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये मदरसा हमारे लिए जरूरत है। हमने अपने आप को, अपने बच्चे को दीन की तालीम से दूर कर दिया है, जबकि अल्लाह इरशाद फरमाता, ऊतुल इल्म दरजात, इल्म हासिल करते रहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दर्जे को बुलंद फरमा देगा। आज हम अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाते हैं और हमने ये सोच रखा है कि अगर हम मदरसे में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे की इज्जत नहीं होगी, हमारे बच्चे की कद्र नहीं होगी, पैसा तो कम कमाएंगे ही सही, लेकिन हमारी सोच ये है कि कद्र, पैसा भी कम कमाएंगे और कद्र भी नहीं होगी। लेकिन याद रखें साहब, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हैं, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहे हैं, आप अपने बच्चे को लॉयर बना रहे हैं, आप अपने बच्चे को फिलोसोफर बना रहे हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा एक इंजीनियर के पीछे एक वकील हाथ बांध के खड़ा होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक डॉक्टर के पीछे एक लॉयर हाथ बांध के खड़ा होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आप अपने बच्चे को इस मदरसतुल कामिल गौस के अरबिया में दाखिला करवाएंगे और दीनी तालीम हासिल करवाएंगे। आपका बच्चा भी छोटा है, लेकिन मुसल्ला इमामत में खड़ा हो रहा है, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा है, पीछे डॉक्टर भी खड़ा है, पीछे इंजीनियर भी खड़ा है, पीछे फिलोसोफर भी खड़ा है। पता चला दुनियावी तालीम की कोई हकीकत नहीं है, दीनी तालीम असल है। दीनी तालीम जो हासिल
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफत कुरान। हजरात, आज हमने समझ क्या रखा है? आज हम मदरसे वाले को हकीर समझते हैं। आज हमारी बच्चियां भी हैं, हम अपनी बच्चियों को भी दीनी तालीम से दूर कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ जो मामले हो रहे हैं साहब, ये सब तालीम की कमी की वजह से है। आज जो हमारे ऊपर गोलियों की बारिशें हो रही है, आज जो हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमारे अंदर तालीम नहीं है साहब, हमारे अंदर इल्म नहीं है। जबकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का वो शेर कि मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि यतीम वो नहीं है जिनके पास माल नहीं, जिनके पास बाप नहीं है। यतीम वो नहीं है जिनके बाप इंतकाल कर गए, बल्कि यतीम वो है जिनके पास न तो इल्म है और न तो अदब है। यतीम उसे बताया है मुश्किल कुशा ने कि जो जिस इंसान के पास इल्म नहीं है वो यतीम है, जिस इंसान के पास अदब नहीं है वो यतीम है। लेकिन आज हमने क्या समझ रखा है साहब? आज हमारी हालत क्या है? हम अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं। आज हम मूली गाजर की तरह काटे जा रहे हैं। अगर यही हाल हमारा रहा तो वक्त दूर भी नहीं है कि आज कहीं और हमारे पड़ोस में, पड़ोसी गांव में, पड़ोसी जिले में, पड़ोसी शहर में ये दंगे हो रहे हैं, ये फसाद हो रहे हैं, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, हमारी मसाजिद शहीद की जा रही है, हमारे मदारिस को शहीद किए जा रहे हैं, हमारी खानकाहों को भी शहीद किया जा रहा है। हम ख्वाबे खरगोश में है। याद रखें साहब, अगर हम बेदार ना हुए, अपने बच्चे को तालीम से न जोड़े, अपने आप को तालीम से नहीं जोड़ेंगे तो वह वक्त दूर भी नहीं है कि हमारे सरों पे भी तलवार बना रही है, हमें भी गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। तभी तो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। लिहाजा हजरात, अल्लाह ने औलाद दी है, मैं अंग्रेजी तालीम का मुखालिफ नहीं, अल्लाह ने दौलत दी है, मालो जर दिया है, अपने बच्चे को खूब पढ़ाए, जहां तक हो सके तालीम दे, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को दीनी तालीम दे, सबसे पहले अपने बच्चे को दीनी तालीम दे, तब आपका बच्चा आपकी कदर करना जानेगा। अपनी बच्चियों को फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाए। हमारी बच्चियां बेपर्दा होकर के बाहर जा रही है, हमारा बाप खुशी से मंडला रहा है, भाई खुशी से झूम रहा है, जितने घर वाले हैं सब खुशी से झूम रहे हैं, बहन बेटियां बरसरे बाजार बेपर्दा होकर के घूम रही है। साहब, इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती। बच्चियां हमारी हैं, बेटियां हमारी हैं, हमने फातिमा ज़हरा के किरदार को पढ़ करके अपनी बच्चियों को नहीं सुनाया। हमने फातिमा ज़हरा के किरदार अपनी बच्ची के जिंदगी में नहीं ढाला है। यही वजह है कि आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ मुर्तद होती जा रही है। इसका जिम्मेदार कौम मुस्लिम का फर्द है, इसका जिम्मेदार कौम मुस्लिम का फर्द है। अगर हम अपनी बच्चियों को फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाए और कहे मेरी बेटी यकीनन तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन ए मेरी बेटी तुझे बेपर्दा नहीं होना है, बल्कि हमेशा पर्दा के साथ रहना है, बेपर्दा नहीं होना है। कहेगी क्यों? तो आप एक मिसाल दे दीजिएगा कि ए मेरी बेटी देख, दुनिया में हजारों मस्जिदें हैं, हजारों अल्लाह के घर है, मस्जिदें आबाद है दुनिया में, लेकिन किसी मस्जिद पे गिलाफ नहीं चढ़ा है। खाने काबा पे गिलाफ क्यों चढ़ा हुआ है? खाने काबा पे पर्दा क्यों चढ़ा हुआ है? बेटी कहेगी बाबा बताए क्या आखिर क्यों चढ़ा हुआ है? तो आप फौरन कह दीजिएगा ए मेरी बेटी है, मेरे जिगर के टुकड़े, सुन, सारी मस्जिदें अल्लाह का घर है, सारी मस्जिदें अल्लाह का घर है, लेकिन खाने काबा पे गिलाफ इसलिए चढ़ा है कि सारी मस्जिदों में खाने काबा सबसे अफजल और सबसे औला है। आप अपनी बच्चियों को बताएं बेटी लाइब्रेरी में किताबें बहुत सारी है, लेकिन कुरान पे जुज़दान क्यों चढ़ा हुआ है? कुरान पे जुज़दान क्यों चढ़ा हुआ है? बेटी कहेगी बाबा बताएं
आप फौरन कह दीजिएगा, हे मेरी लखते जिगर याद रख, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ने वाले एक से एक आते हैं, कुरान पाक भी उसमें मौजूद है, उस पर जुस्तान इसलिए चढ़ा दिया गया है ताकि आने वाले लाइब्रेरी में दाखिल होने वाले, किताब को उलट पलट कर देखने वाले ये देख ले कि जिस किताब पर जुस्तान चढ़ा हुआ है उस किताब के बारे में कोई इंसान फतवा नहीं देता है, बल्कि अल्लाह का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इस किताब को पाक लोग ही छुएंगे, नापाक लोग नहीं छुएंगे। हजरात, हम अपनी बच्चियों को बताएं, अपने बच्चों को तालीम देंगे, मेरा बेटा तू कब्रिस्तान जाता है, कब्रिस्तान जाता है, तू देखता है कि एक कब्रिस्तान में हजारों कब्रें हैं, लेकिन उसमें से एक कब्र है जिस पर चादर चढ़ी हुई है, एक कब्र है जिस पर चादर चढ़ी हुई है। बेटा कहना, बेटा तुम्हें मालूम है क्यों चढ़ी है? वो बेटा कहेगा बाबा बता दे, तो आप फौरन कह दीजिएगा, कह दीजिएगा मेरे बेटे सुन, मेरी बेटियां सुन, सारी कब्रें तो है, सारी कब्रें कब्रिस्तान में मौजूद है, लेकिन एक कब्र पर चादर इसलिए चढ़ी है ताकि कब्रिस्तान आने वाले को पता चल जाए कि जिस कब्र पर चादर चढ़ी है ये आम लोगों की कब्र नहीं है बल्कि अल्लाह वालों की कब्र है। यूं ही बताए अपने बच्चियों को, ए मेरी लड़की, ए मेरी बेटी, ए मेरे जिगर के टुकड़े सुन, बाजारों में हजारों औरतें घूमा करती है, रास्तों से हजारों औरतें गुजरा करती है, लेकिन ए मेरी बेटी अगर तू पर्दा करके गुजरेगी, अगर तू नकाब ओढ़ करके गुजरेगी, अगर तू पापर्दा हो करके गुजरेगी तो दुनिया देख करके कह उठेगी कि ये जाने वाली खातून कोई और नहीं है बल्कि मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली के बेटी जा रही है और फातिमा ज़हरा की कनीज जा रही है। अपने बच्चों को तालीम दे, अपनी बच्चियों को तालीम के साँचे में ढाले, तब जाकर के हमारा समाज सुधरेगा, हमारा मुआशरा सुधरेगा। आज जो हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज जो हम बस्ती की तरफ जा रहे हैं, वजह यह है कि हमारे अंदर तालीम नहीं है। न तो हम तालीम सीखते हैं, न तालीम सीखने की कोशिश करते हैं, और न नमाज भी नहीं पढ़ते। ये मुबारक और मुकद्दस महीना हमारे सरों पे साया फिगर होने वाला है, जिस महीने की सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक हमेशा अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। वो महीना हमारे सरों पे साया फिगर होने वाला है। हम गुनाहों में इतने मुलव्विस हो गए हैं, हम इतने गुनहगार हो गए हैं कि शब रोज गुनाह करते हैं। उस महीने के आने से पहले अल्लाह की बारगाह में तहे दिल से दुआ करें, मौला हमने जितने भी खताएं की है, मौला हमने जितने भी गुनाह किए हैं, हे मालिक परवरदिगार तू गफूरुर रहीम है, हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा और आने वाले महीने को हमारे लिए खैर और बरकत वाला महीना बना। तो यकीनन अल्लाह का कुरान कहता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। ए मेरे महबूब, आपसे आपकी उम्मत अपने रब के बारे में सवाल करती है, आप अपनी उम्मत से जाकर के कह दे, ए मेरे गुलाम, तुम्हारा रब तुमसे बहुत ज्यादा करीब है, तुम जब जब दुआ करोगे तुम्हारा रब तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हुआ नजर आएगा। बातें बहुत सारी है। रौनक स्टेज शायर अहले सुन्नत फिदाए मखदूम सिमना जनाब मोहतरम सोहराब रजा खान कादरी देवरिया तशरीफ फरमा है। लिहाजा मेरी एक ही गुजारिश यही है कि सभी हजरात इस मदरसे से जुड़ जाए, इस मदरसे से जुड़ जाए और खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अजीजुर रहमान साहब के कदम से कदम मिला करके चले, खूब भरपूर ताउन करें। ये पैसा रायगा नहीं जाएगा, ये पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, ये पैसा फजूल नहीं कहलाएगा, बल्कि यही हमारी पूंजी है, यही हमारी कमाई है। हम यहाँ बच्चे की तालीम पर खर्च करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मैदान महशर में इसका नेमल बदल अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम तमाम मुसलमानों को शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को जब तक इस दुनिया में रखे ईमान के साथ कायम व दायम रखे, इस दुनिया से उठाए तो ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। सभी हजरात इस्तगफार पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कलमा तय्यबा पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।